नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। बिहार में अब शराब पीने वालों को नहीं होगी जेल। नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में कर सकती है संशोधन, जुर्माना देकर रिहा होंगे शराबी। जी हां, बिहार के नालंदा जिले में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की हुई मौत के बाद एनडीए के आपसी दलों के बीच बहस शुरू हो गई है। इस बीच कोर्ट में मद्य निषेध से जुड़े लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में बदलाव कर सकती है। हालांकि नए संशोधन में शराब पीने के अपराध में पकड़े गए अभियुक्तों को थोड़ी राहत मिल सकती है। वही शराब पीने के जुर्म में जेल भेजने के बजाय मजिस्ट्रेट के समक्ष तय जुर्माना भरकर छोड़े जाने का प्रावधान किया जा सकता है। ऐसे में शख्स को जुर्माना न भरने की स्थिति में ही जेल भेजा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब तंबाकू सिगरेट बेचने से पहले लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। जी हाँ, तंबाकू की बढ़ती समस्या और जन स्वास्थ्य को इससे हो सकने वाले खतरे का ख्याल रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में सिर्फ उन्हीं विक्रेताओं को तंबाकू, सिगरेट और संबंधित उत्पाद बेचने की इजाजत होगी जो इसके लिए नगर निगम से लाइसेंस लेंगे। लाइसेंस शुल्क की बात करें तो अस्थायी दुकान के लिए 200 रुपए, अस्थायी दुकान के लिए 1000 और थोक विक्रेता के लिए 5000 रुपए तय किए गए हैं। वहीं अगर आप बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचते पकड़े गए तो पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपए का जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपए का जुर्माना और तीसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपए के साथ FIR दर्ज की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का ऐलान, ट्रेन के डिब्बों और AC बसों में जल्द ही लगाए जाएंगे ऐसे उपकरण जिनसे हवा में ही खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। जी हां, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही ट्रेन के डिब्बों और AC बसों में ऐसे तकनीकी लगाएगी जिससे इनमें कोरोना वायरस का फैलना नामुमकिन हो जाएगा। सरकार का कहना है कि उसकी नई कीटाणु शोधक तकनीक कोरोना के हवा में फैलने से पहले इसे खत्म कर देती है। बताया गया है कि ट्रेन और AC बसों के अलावा इन उपकरणों को बंद जगहों पर भी लगाया जाएगा। मंत्री ने दावा किया है कि अल्ट्रावायलेट C तकनीक को मंत्रालय ने CSIR के केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के जरिए विकसित करवाया है। यह कोविड-19 को हवा में ही खत्म करने में पूरी तरह से प्रभावी है। यह कोरोना के बाद के समय में भी कीटाणु खत्म करने में काफी अहम तकनीक साबित होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुरुग्राम में हुआ 5G नेटवर्क का ट्रायल, स्पीड जानेंगे तो रह जाएंगे हैरान। जी हां, टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल और टेक्नोलॉजी कंपनी एरिक्सन ने कल गुरुग्राम के साइबर हब में कंपनी के 5G नेटवर्क का ट्रायल किया। सूत्रों ने कहा कि एयरटेल ने साइबर हब में अपने 5G ट्रायल नेटवर्क की शुरुआत की और दूरसंचार विभाग के नियमों के मुताबिक ट्रायल की जगह पर 3500 मेगाहर्ट्ज रेडियो स्पेक्ट्रम बैंड का प्रयोग किया जा रहा है। देश में फास्ट इंटरनेट नेटवर्क सर्विस यानी 5G अगले साल से मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकार ने हाल ही में उम्मीद जताई है कि देश में 5वीं जनरेशन की टेलीकॉम सर्विस यानी 5G अगले साल के शुरुआती महीनों में शुरू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सख्त कानून बनाने तक जारी रहेगा मुफ्त और लुभावने वादों का खेल, चुनाव आयोग के हाथ है बंधे। जी हां, चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त वस्तुएं या सेवाएं देने के वादे भले ही चुनावी निष्पक्षता की जड़ें हिला रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने में चुनाव आयोग के हाथ बंधे हैं। फिलहाल घोषणा पत्र से जुड़ी कुछ जानकारियों को मांगने के अलावा उसके पास इस पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यही वजह है कि चुनावों की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त में चीजें या सेवाएं देने के वादों की झड़ी लगा दी जाती है। 5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है, जिनमें मुफ्त स्कूटर, मोबाइल फोन से लेकर नकदी तक देने के वादे किए गए हैं। जानकारों का कहना है कि सख्त कानून बनने तक इस तरह के वादों का खेल जारी रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई BIS मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले साबुन पर दिल्ली में लगा प्रतिबंध। जी हां, दिल्ली सरकार ने यमुना नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए नवीनतम BIS मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले साबुन और डिटर्जेंट पाउडर की बिक्री, भंडारण, परिवहन और विपणन पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि दिल्ली में साबुन और डिटर्जेंट की बिक्री, भंडारण, परिवहन और विपणन सुविधाओं से संबंधित दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रखने वाले सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निगरानी और औचक निरीक्षण के माध्यम से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पानी और बिजली का संगम दिलाएगा वायरस और बैक्टीरिया से मुक्ति। IIT के पूर्व छात्र ने बनाई गजब की मशीन। जी हां, शुद्ध पानी और बिजली का संगम वातावरण और आपको वायरस और बैक्टीरिया से मुक्त बना सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व PhD छात्र ने इंजीनियरिंग डिग्रीधारी 2 साथियों संग मिलकर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और शुद्ध पानी की क्रिया से कीटाणु नष्ट करने वाले रसायन तैयार करने वाली पैथोगार्ड मशीन बनाई है। दावा है कि यह 99.9% वायरस व बैक्टीरिया का खात्मा करने के साथ
साथ ही त्वचा पर दुष्प्रभाव भी नहीं छोड़ेगा। कोरोना महामारी से बचाव के लिए डिसइंफेक्टेंट का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। घर, दफ्तर, बाजार व मॉल सभी जगहों पर इसका छिड़काव किया जा रहा है। यह कोरोना से सुरक्षा को कवच देता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फास्ट फूड खाने वालों के शरीर में मिली थायलेट की बड़ी मात्रा। प्लास्टिक में इस्तेमाल होता है यह केमिकल। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि थायलेट एक किस्म का केमिकल कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक के सामान बनाने में किया जाता है ताकि वह ज्यादा मजबूत हो सके। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक स्टडी की है। इस स्टडी में उन्होंने पाया कि जो लोग फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, चीज बर्गर और चिकन नगेट्स वगैरह ज्यादा खा रहे थे उनके शरीर में थायलेट की मात्रा ज्यादा पाई गई। प्लास्टिक को मजबूत बनाने वाला यह तत्व आपके शरीर में भी मिल सकता है अगर आप भी फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं तो। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि यह केमिकल आपके शरीर को बेहद ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर सकता है। अगर आप अपने शरीर के प्रति उदार और जिम्मेदार हैं तो आपको फास्ट फूड से बिल्कुल तौबा कर लेनी चाहिए, वरना परिणाम गंभीर हो सकते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। कच्चे तेल के दाम 7 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचे। पेट्रोल डीजल 3 रुपए तक महंगा हो सकता है। जी हां, आम आदमी को बढ़ती महंगाई के बीच एक और झटका लग सकता है। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और भी महंगे हो सकते हैं क्योंकि कच्चे तेल के दाम 7 साल के हाईएस्ट लेवल पर जा पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $87 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। इससे पहले जनवरी 2014 में कच्चे तेल के दाम $87 के पार गए थे। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल तक जा सकती है। इससे अगले एक महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 से 3 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की हरकतों पर भारतीय सेना रखेगी पैनी नजर। लद्दाख में इजरायली हेरोन ड्रोन तैनात। जी हाँ, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। इस बीच ड्रैगन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना को इजरायल से एडवांस हेरोन ड्रोन मिला है। एक शीर्ष सरकारी सूत्र ने बताया कि देश में एडवांस ड्रोन आ गए हैं। इन्हें निगरानी गतिविधियों के लिए पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा हेरोन ड्रोन पिछले संस्करणों की तुलना में काफी बेहतर है। पहले की तुलना में इनकी एंटी जैमिंग क्षमता भी काफी बेहतर है। इन ड्रोनों को रक्षा बलों को दी गई आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के तहत खरीदा गया है ताकि सेना चीन के साथ चल रहे सीमा संघर्ष के बीच अपनी युद्धक क्षमताओं को उन्नत बना सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। डिलीवरी और टैक्सी सर्विस के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जरूरी। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। इस सिलसिले में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार एक बड़ा फैसला करने जा रही है। दिल्ली में अब डिलीवरी टैक्सी सर्विस में इलेक्ट्रिक व्हीकल को जरूरी कर दिया गया है। घोषणा के मुताबिक डिलीवरी सर्विस के लिए फ्लीट में केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल को शामिल किया जाएगा। इस तरह से दिल्ली भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने एग्रीगेटर नीति के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल को जरूरी किया है। एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत अगले 3 महीने के भीतर जितने भी 2 पहिया वाहन खरीदे जाएंगे उनमें से कम 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल की निकाली काट। जल्द ही मार्केट में दिखेंगे फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले वाहन, गडकरी ने किया ऐलान। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने व इस क्षेत्र का विकास करने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि वह अगले 2 से 3 दिनों में एक आदेश जारी करेंगे जिसमें कार निर्माताओं के लिए वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि भारत हर साल 8 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करता है और अगर देश फ्लेक्स फ्यूल पर डिपेंड हो जाएगा तो इससे बचा जा सकता है। गडकरी ने कहा कि फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट को कम करने के लिए हम अगले 2 से 3 दिनों में एक फाइल पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं जिसमें कार निर्माताओं को फ्लेक्स फ्यूल इंजन लगाना अनिवार्य हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश। चीन से खरीदे हाईटेक ड्रोन लश्कर और जैश के आतंकियों को कराया मुहैया। जी हां, भारत पर एक बार फिर ड्रोन अटैक का खतरा मंडराने लगा है। लाखों बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान और चीन अपनी चाल चलने से बाज नहीं आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया दस्तावेजों के अनुसार पाकिस्तान भारत के खिलाफ खतरनाक योजना बना रहा है। अपने इन्हीं खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसने चीन से हाईटेक ड्रोन खरीदे हैं। ये ड्रोन बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के हैं और अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो भारत में बड़े पैमाने पर तबाही मच सकते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भी चीन से नए तरीके के एडवांस ड्रोन खरीदे हैं। खुफिया दस्तावेजों के हवाले से कहा गया है कि इन ड्रोनों को पानी से कोई खतरा नहीं है और बरसात के दौरान भी आराम से उड़ने में सक्षम हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यातायात नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा। ट्रैफिक पुलिस की बॉडी पर लगेंगे कैमरे, बचकर निकलना होगा मुश्किल। जी हाँ, राज्यों की पुलिस और परिवहन विभाग यातायात नियमों के साथ खिलवाड़ करने वालों पर डिजिटल उपकरणों की मदद से शिकंजा कसेगी।
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड व दिल्ली सहित देश के 132 शहरों की सड़कों व हाईवे जंक्शनों पर डिजिटल उपकरणों को लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, सड़कों पर खड़े सिपाही बॉडी कैमरों से युक्त होंगे, जिससे नियम तोड़ने वालों का बच निकलना आसान नहीं होगा। सिपाही के बॉडी कैमरे की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग अदालत में बतौर सबूत पेश किए जाएंगे। इससे चौराहे और राजमार्गों पर उगाही करने वाले यातायात व परिवहन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगेगी। नई व्यवस्था में पुलिस व परिवहन वाहनों के डैशबोर्ड पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।